वी वेलकम ये जो डीजीएमओ लेवल पर ये कहा गया है कि हम लोग अमन की तरफ जाएंगे और हम वायलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि इसका खुमियाजा जम्मू कश्मीर के बाशिंदे पिछली कई दहाइयों से वो भुगत रहे हैं और हम सब इसको वेलकम करते हैं, ऐसे ऐसे स्टेप्स को। मगर उसके साथ साथ मैं एक बात और भी कहूँ कि अच्छा यही होगा कि नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि डी एस्केलेशन ऑफ फोर्सेस कैसे हो। यहाँ पे ये जो चारों तरफ से हम लोग घिरे हुए हैं विद पुलिस, पैरामिलिट्री, ये सब यहाँ का जो माहौल, जो पुरतनाव माहौल एक कश्मीर की घाटी में है, इसको डी एस्केलेट कीजिए प्लीज़। और यहाँ पर अमन और शांति से लोगों को रहने दीजिए, सांस लेने दीजिए हमको। हम वेलकम करते हैं इस चीज़ को कि ये टॉक्स सक्सेसफुल हो जाएं, कि ये डी एस्केलेशन हो जाए डीजीएमओज के लेवल पर। इसको लाना है आपको आप पॉलिटिकल लेवल पर, क्योंकि कश्मीर ही एक मुद्दा है जिस पर दोनों ममालिक अपना मैक्सिमम बजट, भाई वी आर पुअर कंट्रीज, हम कर रहे हैं वो खर्च कश्मीर को रखने के लिए। भाई बैठिए, इस मामले को निपटाइए आपस में। और इसमें यह भी जरूरी है, यू हैव टू, ऑल स्टेक होल्डर्स हैव टू बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस। हम चाहते हैं कश्मीर के बाशिंदे, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारे डोगरे भाई हो, कौन नहीं चाहेगा कि वो पुंछ से जाए, रोड खुल जाए, सियालकोट से रोड खुल जाए। मैं चाहता हूं कि मैं सुबह ब्रेकफास्ट यहां पे करूं और लंच में अपने यार दोस्तों के साथ मुजफ्फराबाद में करूं। व्हाई नॉट? वहां सुबह उठेंगे, शाम को यहां जिलीडल का सहारा चक्कर मार कर वापस चले जाएंगे। एजेंसीज काम कर रही हैं पाकिस्तान की टेरिटरी में, तो वो फिर फाइनली ये होने नहीं देते। और इस पर चाहिए आपको जो लीडरशिप हो, स्ट्रांग लीडरशिप हो। भाई आप कुछ भी कहें, इस वक्त जैसे नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, अगर वो पॉजिटिवली चीज़ें करें, वो ये नेगेटिविज्म छोड़ दें कश्मीर के बारे में, जोर जबरदस्ती छोड़ दीजिए। आप डंडे से काम नहीं होगा मोदी साहब, प्यार मोहब्बत से काम हो सकता है। आपने आज इमरान खान को एयर स्पेस, प्राइम मिनिस्टर को एयर स्पेस का इस्तेमाल करने दिया, दैट्स अ गुडविल जेस्चर। 130 करोड़ लोगों ने उसको सराहा है यहाँ पर भी, और वहाँ के पार में जो हमारे 20-25 करोड़ लोग हैं उन्होंने भी सराहा है। एक छोटी सी चीज़ आपने कर दी, ज़रा करिए बिस्मिल्लाह और बैठिए कश्मीर के बारे में, स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लीजिए, लेट अस सेटल डाउन दिस मैटर। क्यों नहीं हो सकता? इंडिया और पाकिस्तान की आर्मीज के जो डीजीएमओज हैं, उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया है जिसमें ये कहा गया है कि दोनों तरफ से कोशिशें जारी हैं, कोशिशें की जा रही हैं कि जो मैकेनिज्म है उसको स्ट्रेंथन किया जाए, ताकि सीज़ फायर जो अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको और मजबूत किया जाए। हम इस स्टेप को वेलकम करते हैं, इसकी तायीद करते हैं, क्योंकि हम बहैसियत एक पार्टी हमेशा से ये कहते आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अमन के लिए, दोनों मुल्कों में अमन के लिए, पूरे सब कॉन्टिनेंट में अमन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि दोनों मुल्क आपस में दोस्ताना माहौल में रहें, अच्छे पड़ोसियों की तरह रहें, और आपस में जो तलखियाँ हैं उनको दूर किया जाए। और उसका वाहिद ज़रिया आपस में बातचीत करना और ऐसे मैकेनिज़म्स को और मजबूत बनाने से होगा। ये एक खुशाइन कदम है, हम उसको वेलकम करते हैं और हम चाहते हैं और उम्मीद करेंगे कि ये इससे बढ़कर और भी बड़ी लेवल्स पे जाएगा ये प्रोसेस, दोनों मुल्कों के आपस में बातचीत का, डायलॉग का, रिकन्सिलिएशन का। क्योंकि हमारा मानना है कि इस पूरे ख़ित्ते में अमन और प्रॉस्पेरिटी जो है तभी आ सकती है जब दोनों ममालिक के बीच में ताल्लुकात अच्छे हों, और ख़ास तौर से इन दोनों ममालिक के बीच में जिस तरह के भी ताल्लुकात रहते हैं उसका सीधा सीधा असर जम्मू कश्मीर के आवाम पे पड़ता है। और हमारे यहाँ जो अमन है, जो प्रॉस्पेरिटी है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि दोनों ममालिक आपस में दोस्ताना ताल्लुकात को कायम रखें, आपस में बातचीत करें, डायलॉग, रिकन्सिलिएशन का रास्ता अपनाएं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस डेवलपमेंट को वेलकम करती है और उम्मीद करती है कि ये जो एग्रीमेंट किया गया है, ये जो आज स्टेटमेंट, जॉइंट स्टेटमेंट बिटवीन इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी जो निकाला गया है डीजीएमओ लेवल पे, इसको इम्प्लीमेंट करे इन लेटर एंड स्पिरिट। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा से स्ट्रॉन्ग वोटरी रही है इस चीज़ की कि दोनों ममालिक हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है आपस में बैठे और जितने भी मसाइल हैं वो बातचीत से हल हो।
सबसे पहले आप देखिए कि ये जो सीज़ फायर वायलेशंस हो रही हैं, जो 2003 का जो एग्रीमेंट था उसकी वायलेशन में जितने भी सीज़ फायर वायलेशंस हो रही है उसमें कौन विक्टिम बन रहा है? उसमें हमारे लोग विक्टिम बन रहे हैं, चाहे इस तरफ से या उस तरफ से हो। सो हम हमेशा से ये डिमांड कर रहे हैं कि दोनों कंट्रीज़ को आपस में बैठ के एक मेज़ पे बैठ के ये मसला हल करना है। और ये खुशाइंद बात है, आज जो स्टेटमेंट निकला है हम इसको वेलकम करते हैं। मैं रीट्रेट कर रहा हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको वेलकम करती है और उम्मीद रखती है कि इस प्रोसेस को आगे लिया जाएगा। ये सिर्फ महदूद नहीं रहेगी सिर्फ स्टेटमेंट तक ही नहीं, इसके बाद भी जो है जो डायलॉग का हम मतलब एक दोनों कंट्रीज़ को जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपस में बैठ के सब मसले जो मसाइल हैं वो गन्स और बंदूकों से और बारूद से हल नहीं हो सकता है। वो हल होगा जब दोनों कंट्रीज़ आपस में एक दूसरे के साथ मेज़ पे बैठ के जो है इस मसले की हल की तरफ गामजन होंगे। और ये बहुत ही खुशाइंद जो है आज डेवलपमेंट हुआ है। तो इमरान साहब, अगर देखा जाए करीब करीब 17 सालों के बाद आज ये फिर से ये एग्रीमेंट हुआ है कि हम बातचीत करेंगे, तो आपको कैसा लगता है? इट वाज नॉट सरप्राइजिंग फॉर ऑल इन कश्मीर कि मतलब ऐसे इकदाम अभी उठाए गए सडनली? देखिए, हम हमेशा से शायद आप मीडिया से मुंसलिक है, आपको ये भी पता है नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है बनस्बत जब इंडिया और पाकिस्तान में जो कशीदगी रहती है, इस पर कंसिस्टेंट स्टैंड हमारा यही रहा है कि गन से कोई मसला हल होगा नहीं। तो आज की जो डेवलपमेंट है जो आप भी बोल रहे हैं, बिल्कुल ये बहुत ही मतलब एक मुझे लगता है एक टनल में से जो थोड़ी सी लाइट हमको दिख रही है, हम टनल में हैं जहां अंधेरा था चारों तरफ से, और अचानक से जो है ये लाइट सामने आ गई है। और हमको इस लाइट की तरफ गामजन होना चाहिए, दोनों कंट्रीज़ को इस लाइट की तरफ गामजन होना चाहिए और जो कशीदगी का माहौल है उससे बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि इसमें ही बेहतर मुस्तकबिल जो है दोनों ममालिक का मुस्तकबिल बेहतर होगा जब कशीदगी ख़त्म होगी और जब आपस में कंटैक्ट डेवलप होगा। और ये जो आज का ये एग्रीमेंट हुआ ये उसकी एक कड़ी है और हम उम्मीद रखते हैं कि इसको दोनों ममालिक आगे लेंगे, कंक्लूसिव एंड पे लेंगे। और फिर से वही बात दोहराऊंगा, बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है और हम इसको वेलकम करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि इसका जो है आगे भी ये बस वहीं तक महदूद न रहे।